आज सुबह मैं मोबाइल फ़ोन को जब देख रहा था यूट्यूब के कुछ वीडियोस, तो एक वीडियो सजेशन में आया जहाँ पे एक लड़की ने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करे। उसने ये पॉइंट, ये टैगलाइन, ये टाइटल रखा था कि काश उसे 10 साल पहले ये चीज़ें पता होती। फिर ये चीज़ें मेरे माइंड में भी आई क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने इसके बारे में कुछ सोचा, तो मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो काश मुझे पहले पता होती। तो आज हो सकता है कि जिस जगह पे मैं हूँ और भी कुछ और बड़ा कर सकता था। तो अगर आप एक क्रिएटर हो, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें सीख रही हो, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी, मैंने सीखी, जिसके मैंने इम्प्लीमेंट करा और मैंने अपने आप को इम्प्रूव करा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो काश मुझे किसी ने बताया होता 10-12 साल पहले, जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, ताकि मैं खुद को और इम्प्रूव कर पाता और मैं और कहाँ पे हो सकता था और मैंने किन चीज़ों को इम्प्रूव करा जिससे मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सबका इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिला है, हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है आपके जब लाइक और कमेंट्स देखते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो चैनल पे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने क्वेरीज़ वगैरह भी हमसे आप पूछ सकते हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं इस इंडस्ट्री में 10 सालों से प्रोफेशनली वर्क कर रहा हूँ। वैसे तो मैं इस इंडस्ट्री में 12-13 सालों से हूँ, बट 10 सालों से लगभग प्रोफेशनली मैं काम कर रहा हूँ। तो यस, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं, आई विश कि मुझे किसी ने गाइड करा होता, किसी ने मुझे बताया होता, तो बहुत सारा एक क्लैरिटी जिसे बोलते हैं ना, जिसके होने से आप लाइफ में और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो, वो हो सकते हो। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि किसी ने मुझे बताया होता, और वो ये है, ये चैनल यूट्यूब। मैंने यूट्यूब के वीडियोस तो काफ़ी सालों से देखे हैं, मतलब पहले से मैं देख रहा हूँ जब से मैंने इंटरनेट को यूज़ करना शुरू करा है। बट रियली मुझे कभी ये नहीं आइडिया था कि यूट्यूब से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती। इवन मैं जब स्टार्ट करा चैनल, तभी भी मुझे एग्जैक्टली इतना आइडिया नहीं था। क्योंकि क्या होता है ना, हम अपने जॉब में इतना ज़्यादा बिजी हैं, फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट का टाइम आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए तो निकलता है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ों के लिए शायद बहुत सारा निकल नहीं पाता। जो लोग 9 to 6 का जॉब कर, उन्हें पता है कि उनका हेक्टिक शेड्यूल होता है, उन्हें एक टारगेट को अचीव करना होता है, तो बहुत बिजी शेड्यूल में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन यस, इसीलिए ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट्स के साथ काम करा। एक चीज़ जो हम हमेशा से करते हैं, जैसे पढ़ाई हमने करा, तो स्टार्टिंग से था कि यार जल्दी से जॉब लग जाए, क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, जॉब लेंगे तो ग्रोथ होगा 2 तरीके से, मनी यानी पैसे आएंगे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होगा। हमारा सारा फोकस इसी पे था। बट आई विश कि किसी ने मुझे बताया होता कि एक चीज़ आप मिस कर रहे हो इन सब में, ये जो रैट रेस की तरह चल रहा है 9 to 6 का जॉब, एक चीज़ मिस कर रहे हो, और वो चीज़ है सेल्फ ब्रांडिंग। हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें हो सकती है। पहला ऑप्शन ये होगा कि आप जाओ कंपनी में, आप अप्रोच करो और फिर जा कर के वो उन्हें लगता है कि आप कैपेबल हो या फिर ये बंदे में कुछ दम है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी देगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, क्योंकि आप गए हो। दूसरी एक कंडीशन हो सकती है कि आपका खुद का वैल्यू इतना बढ़ गया, आपका खुद का ब्रांड वैल्यू इतना बन गया है कि सामने से कंपनी वाले आपको अप्रोच कर रहे हैं कि यार मेरा ये प्रोजेक्ट क्या तुम करोगे, क्या ये मेरा लोगो तुम डिज़ाइन कर दोगे, क्या ये डिज़ाइन तुम बना दोगे, क्या ये मेरा काम तुम कर दोगे। तो इस कंडीशन पे वहाँ पे आप बहुत अच्छे से उनसे डील कर सकते हो, आप अच्छे से निगोशिएट भी कर सकते हो और आपका एक स्टेटस का लेवल भी कहीं ना कहीं बनता है। तो अगर ये चीज़ें, अगर आप ब्रांड वैल्यू पे ध्यान दोगे तो ये बहुत, और इसमें टाइम लगता है, ये 2 दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। तो आई विश कि किसी ने मुझे पहले बताया होता कि यार कंपनी के साथ काम करना, इट्स ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज अर्निंग भी तो करनी है, लेकिन ब्रांड वैल्यू पे दिमाग लगाओ, ब्रांड वैल्यू पे ध्यान दो, ताकि खुद को और अलग तरीके से प्रेजेंट कर पाओ सबके सामने। तीसरी ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है आई विश कि किसी ने मुझे पहले बताया होता, मुझे कुछ किसी ने गाइड करा होता इस बारे में, और वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन द टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन द टर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या होता है कि जब हम कंपनी में काम कर रहे होते हैं, हमारा टारगेट है कि यार जॉब, सैलरी या जो भी अपना एक जो नीड है उसको पूरा करने के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। बट हम सॉफ्टवेयर पे तो एक्सपर्ट बन जाते हैं, बट क्या कम्युनिकेशन हमें बहुत अच्छे से आती है? एक होता है कि सिर्फ आप अपनी बातों को बता रहे हो, और एक तरह होता है, एक तरीके से आप ऐसे बता रहे हो कि सभी लोग सुनना चाह रहे हैं आपकी बात को। तो एक होता है प्रेजेंटेशन का तरीका, एक होता है कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। कंपनी में 50 तो काम कर रहे हो, आप कैसे अलग बनते हो? बाकी भी तो डिज़ाइनर हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, बट आप बन सकते हो अपने प्रेजेंटेशन से। द वे यू टॉक और द वे यू कम्युनिकेट, दिस वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। तो कम्युनिकेशन में इंग्लिश भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा कौन बोलता है कि इंग्लिश नहीं सीखना है या काम चल जाएगा? देखो, अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील करोगे, कॉर्पोरेट कंपनी के साथ डील करोगे,
तो बिना इंग्लिश के तो आप नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अगर आप बहुत अच्छा भी स्पीकर नहीं हो, हिंदी के साथ भी आप जा सकते हो। ठीक है, एक ऑडियंस, एक मास ऑडियंस को आप स्किप कर रहे हो क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन वहाँ पे इंग्लिश को लेकर के अच्छा नहीं है। वो एक लैंग्वेज है, बट वो एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करेगा। आपको समझ में तो आना चाहिए ना, आप एक अच्छे क्लाइंट से एक अच्छा पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं इंग्लिश में, तो आप हिंदी में बोल रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि उससे आपका थोड़ा हो सकता है बहुत नॉलेजेबल हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट फिर भी एक छोटी सी चीज़ आपको नेगेटिव साइड में लेके जाती है। अब हम हिंदी में बात करें कि इंग्लिश में बात करिए, हमारा ऑप्शन है, ये हमारी चॉइस है, बट आना चाहिए, ये कंप्लीटली ज़रूरी चीज़ है। तो आई विश कि मुझे पहले किसी ने बताया होता तो मैं स्टार्टिंग से इस चीज़ पे ध्यान देता। जब मैं नए कॉर्पोरेट में काम करा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सिर्फ चलने से काम नहीं चलेगा, मतलब सिर्फ आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत टूटी फूटी से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो चैनल है मेरा, यहाँ पे हिंदी के कंटेंट्स मैं देता हूँ, बट लाइव सेशंस जो मैं लेता हूँ वहाँ पे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो साउथ्स के हैं, स्पेशली जो इंग्लिश में कंफर्टेबल, हिंदी नहीं जानते, या फिर जो फॉरेन के स्टूडेंट हैं, जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, जब मैं उनका क्लासेस लेता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं इंग्लिश को ही यूज़ करता हूँ। तो जिस ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो उसकी तरह आपको एक्ट करना है, और यही कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है। और आप जितना इसमें एक्सपर्ट खुद को बना लोगे, अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीप्लाई करके आपके लिए बन जाएगी। हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, हमारे रिलेटिव्स ने कुछ बोल दिया, हमारे फ्रेंड्स ने कुछ बोला, हमारे टीचर ने कुछ बोला, कुछ चीज़ें हमने पढ़ी और हमें लगा कि यार ये सब चीज़ें ज्ञान वाली बातें हैं। तो ज्ञान वाली बातें को रखो साइड में, और हमें जो लगता है वही सही है और हमें उसी को ही लेके आगे जाना है। देखो, ऐसा नहीं है। कोई भी पर्सन अगर आपको कुछ बोल रहा है तो अपने कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा है। तो आपको लग रहा है ना सो कॉल्ड की ज्ञान, तो हो सकता है ना कि आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। जैसे अगर मैं एक लेज़ी पर्सन हूँ और मुझे सो के उठना 8 बजे 9 बजे पसंद है, और मुझे किसी पर्सन ने आके बोला कि यार 5 बजे उठो, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो मैं उसको बोलूँगा यार अपने ज्ञान को अपने पास रखो, मेरे को सोने दो, मैं सो के 8-9 बजे ही उठने वाला हूँ। लेकिन क्या ये सही है? तो आपको क्या होता है कि जब खुद को इम्प्रूव करना है ना, तो आपको सुनना है सबकी बातें, 100% तो फॉलो करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट कम से कम इतना ज़रूर खुद को आगे लेके जाएं। तो मैं ज़रूर आई विश कि मुझे पहले किसी ने बताया होता कि ये लाइफ में इम्पैक्टफुल रियल टाइम में काम करती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं से सिर्फ सीखो। आप जो चीज़ देख रहे हो ना, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मूवी देख रहे हो, आयरन मैन का कैरेक्टर आपको याद होगा, ज़रूर याद होगा यार, आपने देखा ही होगा। उस कैरेक्टर की एक बात जो आपको, क्या आपने नोटिस करी है? पता नहीं आपने नोटिस करी कि नहीं, मैंने नोटिस करा, और वो चीज़ें मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट करा और मुझे उसके रिजल्ट्स मिले, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले इम्प्रूवमेंट के टर्म्स में। देखो, उस बंदे ने अपने पहले पार्ट में यानी फर्स्ट वाले मूवी पे एक सूट बनाया जो अपने आप में परफेक्ट था, क्योंकि वो भी बाकी लोग नहीं बना पा रहे थे, बट स्टिल उसने बनाया। तो अगर देखा जाए तो वो एक बहुत सक्सेसफुल था और उसने बहुत अच्छा काम करा था, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे और वो अलग बन के सामने भी आया। लेकिन फिर पार्ट 2 में हमने देखा उसका एक नया शूट, पार्ट 3 में हमने देखा एक नया शूट, एवेंजर के एंड गेम में भी देखा नया शूट। ये सब चीज़ें क्यों हुई? तो उसने फ्यूचर को तो नहीं देखा था, लेकिन उसने प्रेडिक्ट किया कि जो चैलेंजेस उसके लाइफ में आए, अगर उसने वो नहीं बनाया होता तो उसे वो फेस नहीं कर पाता। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रख के उस पर्सन ने क्या करा, एक नया सूट डेवलप करा, जिससे क्या हुआ, जो फ्यूचर में जो चैलेंजेस रियल टाइम में आए वो उसके सूट की वजह से ही बन पाए। एग्जाम्पल, लॉकी ने उसे ऊपर से फेंक दिया बिल्डिंग से, वो नीचे गिरा। अगर उसने वो टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं किया रहता कि वो खुद से जा करके उसके ब्रेसलेट वगैरह से उसके बॉडी को डिटेक्ट करके खुद से फिट हो जाए उसके बॉडी में, तो क्या वो बच पाता? तो उसने प्रेडिक्ट किया कुछ चीज़ें, सर्कमस्टेंसेस को प्रेडिक्ट किया और उसने बनाया, उसको उसने हेल्प करी। ये एक एग्जाम्पल था मूवी का। अब हमें आयरन मैन तो नहीं बनना, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो क्या होता है कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत हमेशा होती है। अब ये नहीं सोचो कि यार वो चीज़ आएगा। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना मार्केट में धूम मचा के रखा हुआ है, तो क्या आप इसके लिए खुद को तैयार कर पा रहे हो? फ्यूचर हमें नहीं पता, बट क्या उस फ्यूचर के लिए आप अपने आप को रेडी कर पा रहे हो? रेडी करना तो हमेशा आपके हाथ में होता है, फ्यूचर आपके हाथ में कभी नहीं होता। रेडी करना हमेशा आपके हाथ में होता है। तो जितना इस पर काम करोगे, तो ये एक छोटा सा लेसन है जो उस मूवी ने दिया। अल्टीमेटली आपने ऑब्जर्व करा, आपने अगर इम्प्लीमेंट करा, आपको रिजल्ट मिले, नहीं करा, नहीं मिले। आपने सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे देखा, एंटरटेनमेंट तो हुआ ही हुआ, लेकिन अगर आपने नॉलेज के तौर पे, आपने इंप्रूवमेंट के तौर पे उसे देखा, तो आपको वो इम्प्रूव भी करके लाया। तो मैंने भी ये चीज़ें रियलाइज़ करी और मैंने खुद को भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के तौर पे, मतलब आगे ले जाने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे मैंने भी ध्यान दिया। तो आई विश कि मुझे किसी ने पहले बताया होता कि यार सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे परफेक्शन कभी नहीं होता, आपको हमेशा काम करना होता है। तो मैं स्टार्टिंग में 2-3 साल तक, जब मैं एक कंपनी कॉर्पोरेट में स्टक करके था, मैं एक कंपनी में 3.5 साल तक लगातार काम करा, तो ठीक है मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन उस बीच में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करा।
वहाँ से जब मैंने कंपनी स्विच करा तो मैंने खुद को और ज़्यादा टाइम दिया और आज मैं आपके सामने हूँ। तो मेरा कम्युनिकेशन ऐसा बिल्कुल नहीं था, मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं था। ये सब चीज़ें हो पाई क्योंकि मैं वहाँ से निकल पाया। तो कई बार कुएं में रहने से आप उस कुएं के मास्टर बन जाते हो, लेकिन उस कुएं में रह करके आप पूरी दुनिया के मास्टर तो नहीं बन सकते। तो आपको वहाँ से जंप करना पड़ता है, बाहर निकल कर दुनिया देखनी पड़ती है। ठीक है, तो आई विश कि किसी ने मुझे पहले बताया होता कि यार इस पे ध्यान दो, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी, जो पॉइंट जिसको मैं आई विश कि मुझे पहले किसी ने बताया होता कि नेटवर्क एक ऐसी चीज़ है, नेटवर्क का मतलब कनेक्शन है ना। पहले क्या था कि मैं अपने बैच के कुछ लोगों से, अपने जूनियर लोगों से, यानी जो मेरे जूनियर थे, मेरे कुछ सीनियर थे, उनके साथ इंटरेक्ट कर लेता था, काम चल जाता था। लेकिन बाद में जब कॉर्पोरेट में मैंने काम करा तभी भी मैंने इस चीज़ को उतना रियलाइज़ नहीं करा, बट फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में जब मैं आया तो मैंने रियलाइज़ करा कि यार जो 4-5 साल मैंने पहले दिए, अगर मैंने थोड़ा सा भी नेटवर्क पे ध्यान देता, कनेक्शंस पे ध्यान देता, तो आज मेरे पास एक मेरा अपना नेटवर्क बन चुका होता जिससे फ्रीलांसिंग के लिए मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते थे। बट क्या होता है ना, हम सब लोग बस सिर्फ काम चलाते हैं जब तक कि काम चल रहा होता है। तो मैंने भी काम चलाया स्टार्टिंग में, बट मुझे लगा कि यार कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें देख करके लगा कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, तो जॉब तो कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो fiverr.com पे जाके अकाउंट बना के पैसे कमा रहे हैं, वहाँ पे तो पूरी दुनिया के लोग भरे पड़े हैं। जिनके पास कनेक्शन नहीं वो सारे लोग वहाँ हैं, जिनके पास कनेक्शन है ना वो वहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि वो फाइवर के अकाउंट बैठ करके मैसेज को रिप्लाई दे, उनके पास बहुत सारा काम पहले से है। तो नेटवर्क एक ऐसी चीज़ है, यानी आप जब भी किसी से मिलो, किसी से इंटरेक्ट करो, तो अपना एक जो इमेज है ना वो उनके माइंड में ज़रूर छोड़ दो। और ये चीज़ें तभी हो पाएगी जब आपका कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन अच्छा हो। आप जब किसी से मिलो तो उसे लगना चाहिए कि यार ये बंदा तो कमाल का है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर इससे कॉन्टैक्ट करूँगा, ये चीज़ उसको लगना चाहिए। और ये अल्टीमेट मार्केटिंग होगी खुद की, आपके नेटवर्क को बिल्ड करने की, जो फ्यूचर में मल्टीप्लाई करके आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। तो अगर मैं स्टार्टिंग पे, अगर जब से मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू करा, अगर स्टार्टिंग से ही कम्युनिकेशन पे ध्यान दे करके मैं नेटवर्क पे ध्यान देता, तो डेफिनेटली जितना आज इम्प्रूवमेंट हुआ है इससे मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा होता। बट लेटर ऑन मैंने रियलाइज़ करा, मैंने इम्प्रूव करा खुद को। बट यस, पहले के कुछ साल जो निकले तो उसमें तो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन यस जब रियलाइज़ करा तो मैंने काम करा, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आज भी मुझे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे मेरे अपने पॉइंट्स थे जो मैंने रियलाइज़ करा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करने चाहिए थे। आई होप कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड हुआ होगा आपके नॉलेज, आपके कंसर्न में। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको नॉलेजेबल लगा, कुछ भी वैल्यू मिला, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमेशा ऐसा दें ताकि आने वाले दिनों के लिए मैं नए वीडियोज़ आपके लिए और भी मोटिवेटेड होकर प्लान करके एनर्जी के साथ जो है वो लेके आ सकूँ। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे सारे ही प्लेलिस्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर वगैरह आप सीख सकते हो। आने वाले वीडियोस आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, अपना सजेशन ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करके बताइए। डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और जो लोग मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, अलग से डेडिकेशन के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को भी क्लियर करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, नेक्स्ट संडे के लिए कौन सा टॉपिक होगा आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और थैंक यू।